वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन
आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को निमित्त बनाकर हम सबको उस महासुख में निमग्न करने के लिए उपदेश देते हैं जिनमें कहीं कोई चिंता, क्लेश, अशांति, भय का लेश भी नहीं है। प्रभु के वचनामृत का हम श्रवणेन्द्रिय के द्वारा पान करें और मन के द्वारा स्वाद लें, अर्थात मनन करें और बुद्धि से निश्चय करें कि इसी जन्म में हमें श्यामा श्याम की प्राप्ति करनी है। इसी जन्म में जीते जी जीवन मुक्त होकर श्री जी के समीप रहना है, निश्चय करें। पीछे वर्णन किया प्रभु ने कि भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जिनकी बुद्धि को भोग सुख ने, ईश्वर संग्रह ने अपहृत कर लिया है, उनकी एक निश्चयात्मिका बुद्धि प्रभु में नहीं होती। मैं इसी जन्म में प्रभु को प्राप्त करूंगा, ऐसा वो निश्चय नहीं कर पाते, क्योंकि भोग और ऐश्वर्य ने उनके चित्त का अपहरण कर लिया। उनकी बुद्धि में ऐसा निश्चय नहीं जागृत होता। इसलिए प्रभु ने कहा कि जो लोक लोकांतर के सुखों का वर्णन करने वाला सकाम भाव वेद में है, तो उस वेद के त्याग की भी बात भगवान यहां कह रहे हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। हे अर्जुन, लोक लोकांतरों के जितने भी सुख है ये सब त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचे हुए हैं। इस मायाकृत सुखों का जो सकाम भाव वर्णन है वेदों में, उसका भी त्याग करना चाहिए और उपासक को त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त करनी चाहिए। कल इस विषय में चर्चा हुई थी। अपने भगवत प्राप्ति में अगर कोई विशेष बाधा है तो भोग और संग्रह की इच्छा, जो हमें वस्तु प्रिय लगता है, ऐसा लगता है उसे हम सदैव अपने अधिक मात्रा में समीप रखें। जो व्यक्ति प्रिय लगता है उसको समीप, जो अनुकूल लगता है वो समीप, संग्रह करने की इच्छा और उसे भोगने की इच्छा, यही इच्छा ही भगवत प्राप्ति में सबसे ज्यादा बाधक है। मकड़ी अपने ही मुख से जाल फैलाती है और उसी में विलास करती है, फिर उसी में मर जाती है। ऐसे ही इच्छाओं का जाल फैलाता है विषय उपासक और उसी जाल में खेलता है, सुख का भाव रखता है और उसी में बार बार जन्म मरण का जाल फंस जाता है, नहीं निकल पाता। जो भोग और संग्रह में फंसे हुए मनुष्य हैं, उनकी प्रभु की तरफ दृष्टि ही नहीं हो पाती। इतना ही नहीं, वो इससे आगे समझ नहीं पाते कि इससे भी बड़ा कोई महान सुख है, ये तो भ्रमात्मक है, एक सच्चिदानंद सुख है। उनको ऐसा भाव ही नहीं आ पाता। इसलिए प्रभु कह रहे हैं, देखे हुए, सुने हुए, पढ़े हुए, भोगे हुए जितने ये भोग हैं, ये सब दुख प्रदान करने वाले हैं। त्रिगुणात्मिका माया का जादू है। इसलिए इनसे हटो और जो इन सुखों को प्राप्ति कराने के उपाय बताए गए हैं वो भी सकाम है, इसलिए उनका भी त्याग करो। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। यहां परम सुख की महिमा बताने के लिए प्रभु कह रहे, वेदों की अवहेलना नहीं करे, क्योंकि वेद चतुर्वैद्य हैं। सकाम औषधि दे करके, सकाम भाव रूपी औषधि दे करके अंततो गत्वा उन्हें निष्काम में ही उनको लाना आंतरिक भाव है।
जैसे कोई व्यभिचार में प्रवृत्त है तो उसे ब्याह की सीमा में कर देना। आप ऐसे बहुत से ऐसे उपायों के द्वारा जीवों की मनोवृत्ति की जो स्वतंत्रता में पापाचरण करने के भाव, उनको शास्त्र शासन में लेकर सीमित करके निष्काम भाव में चलाना है। प्रभु कह रहे निर्द्वंदो, कल चर्चा हुई थी, जब तक आप निर्द्वंद नहीं होंगे तब तक आपका सम्मोह भाव नष्ट नहीं होगा। एक सम्मोहन बाण होता है, जैसे सम्मोहन बाण चल जाए तो आप आपे में नहीं रहेंगे, बाण चलाने वाला जैसा संकल्प किया वैसा ही होंगे। ऐसे ही ये द्वंद्व सम्मोहित करते हैं। जैसे कोई प्रशंसा अपनी करे तो सम्मोहित, बहुत अच्छा आदमी, ये अच्छा लगेगा, अनुकूलता लगेगी, और कोई निंदा करे तो प्रतिकूलता, द्वेष, दोनों में सम्मोह हो गया। द्वंद्व से सम्मोह होता है। जो निर्द्वंद हो जाता है वह सुखपूर्वक संसार से तर जाता है। निर्द्वंद होने पे ही मूढ़ता जाती है और मूढ़ता रहित ही परम पद का अधिकारी होता है। निर्द्वंद होने पर साधक कर्म करता हुआ भी कर्म से बंधता नहीं है। हमारी साधना उपासना का फल है निर्द्वंद हो जाना। शत्रु मित्र समझानी मानी मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, निर्द्वंद। सुनने में तो अच्छा लगता है, जब निर्द्वंद होने के लिए कमर कसोगे तो जैसे ईंट और मटकी पकाने के लिए भट्ठा लगाया जाता है, उसमें आग लगाई जाती है, ऐसे ही तुम्हारे हृदय को निर्द्वंद करने के लिए आग लगाई जाएगी। हर बात सहनी पड़ेगी। प्रशंसा में हर्ष नहीं, निंदा में शोक नहीं, सम्मान में हर्ष नहीं, अपमान में शोक नहीं, लाभ में हर्ष नहीं, हानि में शोक नहीं, निर्द्वंद। अगर हमारे हृदय में इन द्वंद्वों का प्रभाव रहा तो अभी भगवत प्राप्ति के मार्ग में हम अग्रसर नहीं हुए। निर्द्वंद होने का बहुत सरल उपाय है। जो भी द्वंद्व उपस्थित हो, विश्वास करो वो तुम्हारे आराध्य देव के द्वारा किया गया विधान है। प्रभु के द्वारा, मेरे प्रभु के द्वारा जो विधान किया गया मेरे लिए भव रोग के लिए परम औषधि है। जैसे वैद्य कड़वी दवा दे या मीठी दे, हम इस बात पर नहीं ध्यान देते, हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि वैद्य के दिए हुए औषधि से हमारा रोग निश्चित नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही सद्वैद्य प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी के द्वारा जो अनुकूल प्रतिकूल निंदा अपमान लाभ हानि आदि का विधान किया गया है वो हमारे लिए मीठी और कड़वी औषधि है, और ये दोनों हमारे संसार राग का नाश कर देंगे। बस आप द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अगर ये बात हृदय में नहीं रखी तो व्यक्ति दिखाई देगा, और व्यक्ति के द्वारा की हुई अनुकूलता प्रतिकूलता वो आपको फांस लेगी। कहीं आपको राग हो जाएगा तो कहीं आपको द्वेष हो जाएगा। अनुकूलता से राग हो जाता है, प्रतिकूलता से द्वेष हो जाता है। प्रभु कह रहे हैं नित्य सत्वस्था, नित्य सत्व में स्थित रहो। नित्य सत्व है हमारे प्रभु, हमारे आराध्य देव प्रिया प्रीतम। हर समय प्रिया प्रीतम में स्थित रहना है। एक क्षण भी प्रिया प्रीतम से अलग हुए कि त्रिगुणात्मिका माया जाल रचने लगेगी। ये बहुत सावधानी की बात है। उपासक है, अपने हृदय में इस बात को बैठा लें। प्रिया प्रीतम का चिंतन छूटा कि त्रिगुणात्मिका माया यही अंतःकरण में बैठकर ऐसे जाल रच देगी कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। एक जाल इतना जोर का हो जाता है कि वहीं लड़खड़ा जाते हैं। फिर ये तो पूरा का पूरा जाल फैलाए हुए है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनकी लाखों वृत्तियां, काम की लाखों वृत्तियां, क्रोध की लाखों वृत्तियां। ये कितना, जैसे एक वृक्ष का मूल, उसकी बड़ी बड़ी शाखाएं, छोटी छोटी टहनियां, पत्ते, ऐसे ही
नित्य सत्वस्थो, हर समय सब में प्रिया प्रीतम को देखना नित्य सत्वस्थो है। चिद अचित लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, भगवत स्वरूप ये संसार है। ज्ञानी पहले इसे मिथ्या देखता है, फिर देखता है सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। लेकिन जहां से ज्ञानी सब जगह भगवत भाव रखता है, वहां से भक्त प्रारंभ करता है। भक्त की प्रारंभिक साधना यहीं से होती है, सब में मेरा प्रभु विराजमान है। अगर ये बात नहीं हुई तो कोई भी बात परिपक्व नहीं हो पाएगी। ना द्वंद्वातीत हो पाओगे, ना योगक्षेम की तरफ से बेपरवाह हो पाओगे, ना राग द्वेष रहित हो पाओगे, तो फिर एक निश्चय की बुद्धि ही नहीं बन पाएगी। तो परमात्मा प्राप्ति किसको होनी है? तुम्हारे निश्चय को ही होनी है। अगर तुमने निश्चय कर लिया है कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, तो उसका परिणाम आपके हृदय में आना चाहिए कि आपका भोग और संग्रह में राग नहीं होगा, आपका किसी व्यक्ति वस्तु स्थान से राग या द्वेष नहीं होगा, अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं होगी, आप द्वंद्वों में फंसेंगे नहीं, आप सब में भगवत भावना युक्त रहेंगे। अगर ये लक्षण नहीं आते तो तुम्हारे कहने से थोड़ी होगा कि हमें भगवत प्राप्ति हो गई। भगवान कह रहे निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई। अगर ये है तो परम पद में आरूढ़ होने का अधिकारी हो गया। अगर ये नहीं तो तुम्हारी बातें बनाने से थोड़ी होगा हमें भगवत साक्षात्कार हो गया। ऐसे थोड़ी, ऐसे भगवत साक्षात्कार थोड़ी, पहले स्थिति आती है फिर भगवत साक्षात्कार होता है। प्रभु कह रहे हैं नित्य सत्वस्था, हमारा प्रभु ही सब जगह परिपूर्ण है। ऐसी भावना से तुम्हारा हृदय भर जाए। यहां कह रहे हैं कि जो प्रभु का शरणागत होता है उसका प्रधान गुण होता है शरण्य प्रभु का हर समय चिंतन होना। किसी व्यक्ति में हमारा मन गया या वस्तु में गया या स्थान में गया, फट से हमें भावना कर, ओ ये भी प्रभु है, हमारे प्रभु इस स्वरूप में। ये वस्तु के पहले प्रभु थे, वस्तु के बाद भी प्रभु रहेंगे, तो मध्य में भी प्रभु है। ये वस्तु केवल भास रही है। जैसे गले का हार या कंकण, ये पहले भी सोना था, बाद में भी सोना रहेगा, बीच में कंकण या हार उसको नाम दिया गया है सोना ही। ऐसे ही जड़ चैतन्य अच्छा बुरा जो भी हम नाम देते हैं वो बीच का है, पर मूल में भी प्रभु थे, बाद में भी प्रभु रहेंगे, तो मध्य में भी प्रभु हैं। केवल हम प्रभु को ना देख करके इसमें फंस जाते हैं नाम रूप में। यही माया है। बहुत बढ़िया हार है, बहुत बढ़िया कंकन है, बहुत बढ़िया अंगूठी है, पर यह पता है कि यह अंगूठी स्वर्ण की है, तो आप उसके महत्व को समझ रहे। अपने लोग क्या करते हैं, प्रभु ही पहले थे, बाद में भी प्रभु ही रहेंगे, बीच में भी प्रभु ही बने हुए हैं, पर हम मूल दृष्टि न रख करके बाहरी नाम रूप के रख लेते हैं। यह पत्नी, ये पुत्र, ये शत्रु, ये मित्र, ये दुष्ट, ये महात्मा, ये उत्तम, ये अधम। ये जो हमारी मान्यता माया के द्वारा बन गई है, इसको भगवत भक्ति के द्वारा मिटाना होगा। नित्य निरंतर प्रभु का अनन्य होकर शरणागति भाव से भजन करना, यह भक्त का सर्वप्रधान लक्षण है। प्रभु का होके नित्य निरंतर प्रभु का भजन करना, यह प्रधान लक्षण भक्त का है। किसी फल के लिए प्रभु को रिझाने की जो चेष्टा की जाती वो भी भक्ति है, पर यहां वृंदावन में उस भक्ति का आदर नहीं है। यहां तो प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाने के लिए सोचो। इसीलिए ये पहले सिद्धांत पुष्ट हो जाए तो बात समझोगे, नहीं तो जो वेद है वो चार का वर्णन करता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और हमारे आचार्य चरण कह रहे हैं धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया। ले बेकार की बात हमारे सामने मत करो। धर्म अर्थ काम मोक्ष वेदातीत, वेद से जो वेद दे रहा है
वो मुझे नहीं चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो हमें प्रभु से सुख चाहिए। यह भी भक्ति, बहुत जोर की भक्ति, कि हमें केवल प्रभु से सुख चाहिए, वो भी किसी वस्तु पद प्रतिष्ठा वाला नहीं। प्रभु के नाम रूप लीला गुण से मैं सदैव सुखी रहूं, यह भी महान भक्त है। पर यहां वृंदावन की उपासना है, जिसमें मेरे प्रभु को सुख पहुंचे, वही मेरी बुद्धि में बात आवे, वही मेरे से चेष्टा बने, वही मेरे से संकल्प बने, जिससे मेरे प्रियालाल सुखी हो। यह बात बहुत दूर की है सबसे। अरे वो भगवान हैं, उनसे सुख लेना, हम जीव हैं, हम तुच्छ जीव हैं, वो ईश हैं, सुख समुद्र को हम सुख पहुंचाएंगे। अरे थोड़ा सुख का किनका मिल जाए तो हम निहाल हो जाएंगे। हां, ये भी भक्ति है, लेकिन यहां की भक्ति नहीं है। यही तो कहा है कि कोई बिरला ही समझ पाता है, हरिवंश गोसाई भजन की सकृत रीति को जानिए। ये आचार्य शरणागत के प्रभाव से भाव आता है, लाडली लाल को सुख पहुंचाना, लाडली लाल को सुख पहुंचाना। बिक जाते हैं लाडली लाल, ऐसे उपासक के हाथ बिक जाते हैं। प्रिया प्रीतम के सुख का थोड़ा भी विधान, और वो महा सुख की राशि, और आप उनके सुख के लिए 2 पल्लव सजा दिए, 2 फूल सजा दिए, वो इतने करुणामय हैं कि उनको लगता है क्या दे दूं। नहीं, माया नहीं, कोई पद प्रतिष्ठा नहीं, नहीं, ये धोखे में नहीं डालना। वो अज्ञानी है, भले मांग रहा है, लेकिन मेरे पास आए, अब मुझे बनावट नहीं देना, इसको ये माया की बनावट नहीं दे, अब मैं आपका हो गया। प्रभु उसके अधीन हो, प्रभु उसके अधीन हो जाते हैं। अब भावे मोहि जोई, सोई सोई करें प्यारे। ये वृंदावन का प्रेम रस। इसीलिए पहले जीवत्व से उठो, देह भाव से उठो, तब इस भाव को समझ पाओगे। केवल बातें बनाने से नहीं होगा। अगर देह भाव नहीं छूटा तो जरा सी परेशानी आएगी तो भूल जाओगे प्रिया प्रीतम को। अगर लोक सुखों से राग नहीं गया तो थोड़ी सी अर्थ राशि की जहां लाभ की वृत्ति आएगी तुम्हारे अंदर तो भूल जाओगे प्रिया प्रीतम को, और जहां हानि की वृत्ति आएगी तो भूल जाओगे प्रिया प्रीतम को। क्योंकि सुख का विधान तुम्हारे दिमाग में लौकिक वस्तुओं से है तो भूल जाओगे प्रिया प्रीतम। इसलिए ये काट जरूरी है। ये काट हो जाए तो आचार्य शरणागति से वो रस आ जाएगा, जिससे मन मन की रुचि जानी नेह विधि। अरे कैसे तुम्हें बताए, एक बार निकलो, इस जाल से निकलो, शरीर राग से एक बार निकलो, महान सुख बरसती रहती है श्री। हम कैसे, तुम मतलब वाणी की सामर्थ्य नहीं कि वो बात हम बता सके। बरसती रहती, सुख की उबाल आती रहती, हृदय ऐसे नाचता है महारानी जुम का आश्रय हो जाने से। कैसे बताए, कोटि ब्रह्म सुख भी न्योछावर है इनकी मंद मुस्कान पर। जो उपनिषद का चरम भाग है जिसमें जीव ब्रह्म की एकता का भाव बताया गया है, उसका फल है मोक्ष। न्योछावर है लाडली जी की मंद मुस्कान पर। ऐसा महाप्रेम रस स्वरूप हमारी स्वामिनी जी हैं। अलक्ष्यम राधाख्यम निखिल निगमई रप्यति तराम रसाम बोधे सारम किमपि सुकुमारम विजयते। जय हो ऐसे सुकुमार तत्व की। पर वहां तक पहुंचने के लिए इस जाल से हटना पड़ेगा। वो ही विधान बनाएंगी, शरणागत हो वही विधान, वही तो सुनवा रहे। जो अपने सुख के लिए प्रभु का भजन करता है वो भी भक्त है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो भक्ति नहीं। पहले तो समझिए देह सुख, देह सुख के भोगों की संग्रह वृत्ति, हे नाथ कृपा करो जो चाहूं वो मिल जाए, ये भी भक्त है, ये भी भक्त है। दूसरा, देह सुखों से वैराग्य हो गया, आत्म सुख की चाह, निर्द्वंद जीवन मुक्त परमहंसों का सुख मुझे मिले, ये भी महान भक्त है। लेकिन मुझे चाहे नारकी दुख मिले, आपको सुख मिले लाडली लाल, मैं क्या करूं ऐसा, मेरे से तो कुछ बन नहीं पा रहा, पर हृदय में ऐसा है
कि क्या कर दूं जिससे आप लाडलों को रिझा लूं, आप दोनों को सुख पहुंचा दूं। ये है यहां का जो उपासना का स्वरूप है। ये यहां अगर सीधे इसकी चर्चा हो तो पल्ले ही नहीं पड़ेगी, केवल बातें बनाना आ जाएगा, आप भी ये बातें बोल लेंगे, लेकिन स्थिति ना होने के कारण दशा बहुत नीचे की दिखाई देगी, बहुत निम्न। इसीलिए जैसे कोई बहुत बातें बनाता है तो हमें लगता है कि बातों से प्रीति नहीं होती। खूब नाम जप करो और सिद्धांत से चलो तो बातें बनाने की जरूरत नहीं, तुम में स्थिति आ जाएगी। नहीं, जब परीक्षा का समय आएगा तो स्थिति ना होने पर फिर आप डगमगा जाओगे पक्का। परीक्षा का तात्पर्य होता है माया का आक्रमण। जब उसका आक्रमण होगा, जिस देश से बहुत प्यार करते हो इसी में तुम्हें भयानक रोग दे दिया जाए, अब मुस्कुराओ, लाडली जी के पास जाना है। अगर रो दिया, डिस्टर्ब हो गए, भजन छूट गया, कैंसर, दिल फेल, किडनी खराब, तो होगा ही, नासवान है, मरना है, ठीक है, एक बार मरना है, तिथि पक्की है, तारीख पक्की है, जाना है। ब्याह की तारीख पक्की होने पर कैसा लगता है? जब किसी का ब्याह तय हो जाता है कैसा लगता? वो पुलका पुलका घूमता है किसी नासवान प्रीतम की प्राप्ति के लिए। और हमारा तो गुरुदेव ने अविनाशी प्रीतम से पाणी ग्रहण करा दिया है। अब वो तिथि पक्की हो गई कि अब इस घर से जन्म जन्म के लिए हट करके अपने प्रीतम के पास जा रहे हो। अब क्या शोक? ये कैंसर, ये किडनी फेल होना, ये दिल फेल होना या बड़े बड़े रोग आना, मानो पालकी आई है प्रीतम के पास ले जाने के लिए। हमें खुशी होना चाहिए कि हमें डिप्रेशन में पहुंच जाना चाहिए? और डिप्रेशन में पहुंच गए, क्यों? क्योंकि स्थिति नहीं तो बात बनाने से थोड़ी बात बनेगी। बातन प्रीति न हो सकीरी, ये बातों से थोड़ी बात बनेगी, समझो। केवल प्रभु की प्रसन्नता के लिए भजन करना। हम राधा बोलते हैं प्रीतम की मुस्कुराहट देखने के लिए, और श्याम बोलते हैं प्रियाजू की मुस्कुराहट देखने की। इसीलिए युगल मंत्र, युगल नाम जप करते हैं इनकी प्रसन्नता के लिए। ये हमारी उद्धार की साधना नहीं। हम युगल नाम, युगल मंत्र जपते हैं युगल को सुख प्रदान करने। हम गाते हैं, नाचते हैं इनकी सुख के लिए। अपना अस्तित्व भूल जाना, ये हमारी उपासना का रंग है। पर यहां तक चलने के लिए पीछे बहुत कुछ है, उसे छोड़ना होगा। जैसे जीवन धारण करने के लिए श्वास लेना अनिवार्य है, ऐसे ही इस मार्ग के पथिक को श्यामा श्याम का नाम जप करना अनिवार्य है। श्वास छूटी मर गए, नाम छूटा पतित हो गए। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश। पकड़ो इस बात को। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, प्रत्येक क्रिया करते श्वासोच्छ्वास की भांति तुम्हारा नाम चलना चाहिए। कभी भी इसमें विश्राम की स्थिति नहीं आनी चाहिए नाम में। 4 घंटे हो गए, जबान दर्द, कोई कहते हैं कि जबान दर्द करने लगती है, माथा दर्द करने लगता है। हम मानते हैं ऐसा होता होगा क्योंकि आपने विषयों में अपनी ऊर्जा शक्ति खत्म कर दी है, मानते हैं। लेकिन इसी से पुनः ऊर्जा शक्ति आ जाएगी, इसी से आप में सामर्थ्य आ जाएगी। नहीं तो जबान प्रपंच की बातें करते हुए कभी थकती है क्या? कभी आपको लगता ही नहीं कि मैंने बात की है? 4 घंटे बात कर। कितने लोग ऐसे होते हैं कि वो गोंद की तरह चिपक जाते हैं, हटना चाहो तो भी बात, मतलब ऊब करके या तो डांटना पड़ेगा या तो हटना पड़ेगा, वो बातें नहीं खत्म। उनकी जबान नहीं दर्द कर रही, तुम्हें राधा राधा बोलने से जबान दर्द। कितना प्रपंच 24 घंटे सोचते रहो, कभी सर दर्द नहीं किया। श्री जी का नाम जब किए, माना कि ये माया आपको ऐसा आभास कराएगी, पर आप घबराना नहीं, महामंगल हो जाएगा, बड़ी सामर्थ्य आ जाएगी। ये छोटी मोटी बातों को लेकर भजन में कि अब इतना जब किया तो ऐसा, बोले ज्यादा भजन करने से दिमाग खराब हो जाता है। ज्यादा प्रपंच चिंतन करने से दिमाग खराब होता है। आज तक कोई भजन में पागल हुआ है? अस्पताल ले गया भाई, और वहां डॉक्टरों ने साबित कर दिया कि इसका दिमाग खराब हो गया। आज तक एक बताना उदाहरण।
हाँ, तुम्हारे दिमाग के परे उनका दिमाग पहुंच गया, इसलिए तुम उन्हें को पागल समझते हो और वो तुम्हें पागल समझते हैं। जैसे कोई कूड़ा करकट बटोरते नजर आवे तो आप कहोगे ना पागल है। भगवत विमुखता से जो भी तुम संग्रह करते हो सब कूड़ा करकट है, और वो उसको महत्व दिए हैं तो तुम उसका त्याग कर रहे हो, तो उनको लगता है ये पागल है, इसको छोड़ के जा रहा है। और अपने को लगता है ऐसी महामहिम जो हमें प्रियालाल की प्रेम राशि का मार्ग मिला, उसको छोड़ करके ये पागल, उनकी नजर में वो पागल, उनकी नजर में वो पागल। भजन करने में ऐसी महामहिम ज्ञान शक्ति जागृत होती है जो ब्रह्मा जी को नहीं प्राप्त है। मान लीजिएगा, वो महिमा, वो सामर्थ्य ब्रह्मा जी को भी नहीं प्राप्त है। एक भक्त है जो ठाकुर जी को दुलार करके उनके साथ खेलता है, वही ब्रह्मा जी जब देखते हैं कवल लिए हुए बंसी फेट में कांप जाते हैं। जब वैभव देखते हैं, भक्त तो नहीं कांपता ना, उनसे लड़ जाता है। मान लो उनके सखाजन उनसे लड़ जाते है ना, इनका श्रेष्ठ सामर्थ्य, ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ सामर्थ्य उनकी है। देखो ना, सब डर रहे हैं। प्रहलाद जी क्या डर रहे हैं क्या प्रभु से? कितनी श्रेष्ठ सामर्थ्य है। अगर किसी कारण से कदाचित क्षण भर के लिए भजन रुक जाए तो उस भक्त को ऐसी व्याकुलता होती जैसे किसी का दम घोटो, सांस बंद कर दो, मुंह बंद कर दो तो कैसा लगेगा, ऐसा उसको लगता। नाम छूट तद स्मरणेन परम व्याकुल, भजन छूट गया। अब आप लोग देखो अपने हृदय में कैसी उपासना हो रही, जरा इन बातों को पकड़िए। अगर किसी कारण से क्षण भर के लिए भजन रुक जाए तो जैसे क्षण भर के लिए श्वास रुक जाए तो दम घुटने लगती है, व्याकुलता आ जाती, ऐसे तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। क्या ऐसा होता है? देख लीजिए आप, सावधान। क्षण भर के नाम छोड़ने के लिए अगर त्रिभुवन की संपत्ति दी जाए तो भी वो जो नाम नहीं छोड़ता उसी को महाभागवत कहते हैं, क्योंकि ये सब मायाकृत है। इसको बैठा लो हृदय में। महत्व बुद्धि ऐसी नाम के प्रति होनी चाहिए, सामने वाला व्यक्ति प्रसन्न होगा तो क्या दे देगा। भक्त का चित्त अनन्य होता है। पहली बात, भक्त भगवद आश्रित होकर के निरंतर भजन परायण रहता है और प्रभु के सुख के विषय में सोचता है। चलो उतनी ऊंची स्थिति नहीं तो इतनी बात मान लेते हैं, प्रभु के आश्रित होकर निरंतर भजन परायणता। अब दूसरी बात, भक्त का चित्त अनन्य होता है, केवल प्रियालाल के आश्रित होता है। ऐसे उपासक का नित्य निरंतर स्मरण होता है प्रिया प्रीतम का। जो अनन्य भाव से मेरे को स्वीकार कर लेता है तो एक क्षण के लिए भी मैं उसके हृदय को छोड़ता नहीं हूं। समझिए, जब प्रभु मुझे पकड़ लेंगे तब कैसा आनंद होगा। अभी तो हम प्रभु के नाम रूप को पकड़ने की चेष्टा करते हैं, तब इतनी हिम्मत आ गई कि संसार के भोगों को ठुकरा कर, संसार के संबंधों की परवाह न करके आगे बढ़ रहे हो। जब आप अनन्य चित्त हो जाओगे, तो यहां कह रहे जो अनन्य हो गया है तो प्रभु एक क्षण के लिए भी उसके हृदय को नहीं छोड़ते, तो उसके हृदय में अपार आनंद, अखिल आनंद, अनंत आनंद स्फुरित हो जाता है। अब उसे कोई गिरा नहीं सकता। तीसरी बात, वो उपासक सब में अपने प्रभु का निवास स्थान देखता है। सब में प्रभु विराजमान है। समस्त जगत मेरे प्रभु का मूर्तिमान स्वरूप है। कैसा आनंद आता है उस उपासक के हृदय में जो सब में अपने प्रभु को देखता है। नाच उठता है हृदय। ये जब तक राग द्वेष है, लड़ाई झगड़ा है, अपना पराया, अच्छा बुरा, यही तो संसार है, यही तो माया है। जैसे बर्फ में जल ही जल है, दूसरा कुछ नहीं है, ऐसे ये जो सब बने हुए रूप है इनमें प्रभु ही प्रभु है, दूसरा कोई नहीं। ये भक्त की दृढ़ निष्ठा, और इसके बिना अधूरा होता है। जैसे नामदेव जी आदि का, बड़े महापुरुषों का प्रसंग कई बार सुन चुके हैं, उसे कचाई मानी जाती है भक्ति की। देखो कहते निकुंज उपासना में इसकी क्या आवश्यकता है, तो ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभास। ऐसा मत समझो कि ये सिद्धांत निकुंज उपासना में जरूरत नहीं है। बिना इन सिद्धांतों के आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। बोलो,
एक उपासक अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ मानकर दूसरे शरणागत वैष्णव का अपमान कर रहा है। ये कौन सी रीति है? ये कौन सा भजन हो रहा है? एक आचार्य निष्ठा दिखाने के लिए अपने ही आचार्य के स्वरूप दूसरे संप्रदाय के आचार्य की निंदा कर, ये कौन सा स्वरूप है? अरे जो क्रूर है, पापी हैं, दुष्ट आचरण करने वाले हैं, हमें उनमें भी अपने आराध्य देव को देखना है, फिर औरों की तो बात जाने दो। कोई भी वैष्णव देखते ही चरण धूलि माथे पे रखने की इच्छा हो तब जानना कि तुम्हारे अंदर हरिदासत्व आ रहा है। इस भाव के बिना केवल कहने सुनने की बातें रहती, स्थिति हृदय में नहीं आती। किस भाव? सब में मेरे प्रभु हैं। जिनके दृग हरि रंग रंगे ही हरि रहे समाए, तो नभ जल अवनि अनिल अनल सब में श्याम दिखाए। कहीं न जाय मुख सो कछु श्याम प्रेम की बात। नभ जल थल चर अचर सब श्याम ही श्याम लखात। जित देखो तित श्याममयी। किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी मार्ग के हो, ये बात आनी चाहिए। पहली, प्रभु की शरण होकर निरंतर भजन का अभ्यास। दूसरी, अपने चित्त में केवल आराध्य देव की अनन्यता, दूसरा कोई बल नहीं। तीसरी, मेरे आराध्य देव के सिवा इस संसार में और कुछ नहीं, जो कुछ भी है आराध्य देव हैं। फिर जितने आपसे कर्म हो रहे हैं वो एकमात्र केवल मेरे प्रभु के लिए और प्रभु की प्रेरणा से हो रहे हैं। ये दो बात समझनी। कर्म का कर्ता भाव अगर हृदय में बना रहा तो मूढ़ता बनी रहेगी। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा जो कुछ हो रहा है शरण्य प्रभु करा रहे हैं। अब जैसे कोई कह दे कि पापाचरण, तो संसार की सम्मुखता में पापाचरण होते हैं, भगवत शरणागति में पापाचरण होते ही नहीं। पूर्वाभ्यास बस। यदि कोई ऐसी फिसलन हो जाती है तो प्रभु संभालते हैं। उसका संकल्प भोगों के लिए नहीं बनता है, क्योंकि वो प्रभु का शरणागत हो गया है। जैसे अंधकार में ही रस्सी का सांप नजर आएगा, प्रकाश में नहीं। ऐसे ही संसार की तरफ जब हम मुख किए होते हैं तब ये पापाचरण की वृत्तियां बढ़ती, और जब हम प्रभु के सन्मुख होते हैं तो फिर निहाल हो जाते हैं। संसार पीछे हो गया, अर्थात जितनी भी भोगाकर्षण वृत्तियां पापाचरण कराती थी वो सब पीछे। अब सन्मुख प्रभु हैं, प्रभु की सन्मुखता में पापाचरण नहीं होता है। तो जो हमसे अब हो रहा है वो मेरे प्रभु की प्रेरणा से हो रहा है। ये तीन बातों के बाद तब चौथी बात ये कही गई। तीन बातें ध्यान रखिए, ये केवल बात पकड़ ली और पीछे की तीन नहीं तो झूठे। पहली, प्रभु की शरणागत भाव को स्वीकार कर निरंतर भजन परायण। दूसरी, प्रभु के सिवा कोई अन्य आश्रय नहीं, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, अनन्य चित्त। जब अनन्य चित्त है, अन्य है नहीं तो पापाचरण कैसे बनेगा। तीसरी, संपूर्ण जगत में अपने भगवान की भावना, अपने आराध्य देव की भावना। अब किससे पाप करेगा? विचार की। ये बात अज्ञानी जन पकड़ लेते हैं, कहीं की बात कहीं का। एक क्रम है हर बात की, एक स्थिति है। बोले प्रभु के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो मैं जो पापाचरण, व्यभिचार, नीच काम करता हूं प्रभु कराते हैं। पीछे की बात तो पकड़ी नहीं ना, आगे की बात पकड़ ली। तो प्रभु की ही कृपा से अगर वो हो रहा है तो उनकी ही कृपा से नरक भी बना है, उनकी ही कृपा से दंड विधान होता है, उनकी ही कृपा से भयंकर रोगों की सृष्टि हुई है। आओ इस कृपा का पान करो। ज्यादा चतुराई करोगे तो चतुर शिरोमणि से निकल नहीं पाओगे, वो ऐसे फंसा देंगे। देख लो, ये चौथी बात कही गई है। पहले तीन स्वीकार करो तो चौथी में अपने आप आ जाएगा कि हरि
यंत्र की भांति मुझे चला रहे हैं। मेरे द्वारा जो भी भजन साधन हो रहा है, प्रिया प्रीतम की कृपा करा रही, मेरे में तो किंचन मात्र सामर्थ्य नहीं है। जल के रस, चंद्र सूर्य के तेज, आकाश के शब्द, पृथ्वी की गंध, अग्नि की दाहिका शक्ति, वायु की धारणा जीवन शक्ति, जीव के जीवन, पुरुषों के पुरुषत्व, बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों के तेज, ज्ञानियों के ज्ञान, मनुष्यों के मन, सब सामर्थ्य इन्हीं से आती है, प्रभु से आती है। सबका मूलाधार, शक्ति का केंद्र प्रभु है। ऐसे अव्यय, अनादि, अनंत शक्तिमान प्रभु को अपना समर्पण करके भक्त प्रतिपल देखता है, वो मुझसे करवा रहे, वो बुलवा रहे, ये गवा रहे, ये कहीं अपने को नहीं देख पाता, अपनी सुधि नहीं रहती। जब समस्त शक्तियों के दाता प्रभु है तो आप में किंचन मात्र कहीं अपनापन नहीं दिखाई देना चाहिए। अपने में मैं ऐसा बोल लेता हूं, मैं ऐसा कर लेता हूं, मैंने ये किया, मैंने वो संभाला, ध्यान रखना है, बहुत सूक्ष्म बात है, आम के अंतर्गत की। जब सूर्य का तेज उन्हीं से मिला है, सूर्य को, चंद्र को उन्हीं से मिला है, आकाश को जो शब्द मिला उन्हीं से मिला है, अग्नि में जो दाहिका शक्ति उन्हीं से मिली है, तो आप में जो कुछ सद्गुण है, जो सामर्थ्य, वो किससे आई है? अरे इन बड़ों बड़ों को उन्हीं से मिली है, तो आपको भी उन्हीं से मिली है। स्वीकार कीजिए। स्वीकार करने मात्र से आपको दर्शन होने लगेगा कि प्रभु के द्वारा मैं संचालित हो रहा हूं, मैं अहंकार या माया के द्वारा संचालित नहीं हूं। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। जो बिहारी जी की शरण में हृदय से हो जाता है, सही पूछो कुछ करने की जरूरत नहीं। कह रहे तत्प्रसादात् पराम शांति। इसीलिए हम सावधान करते रहते, किसी का भरोसा ना होने पावे, नहीं अपने पास कोई तपस्या बल वृत्ति, साधना बल वृत्ति नहीं है, हम सब केवल एक कृपा के आश्रित हैं। अगर किसी अन्य का भरोसा हो गया, अन्य का आश्रय हो गया, तो चूक हो जाएगी। हमारा लोक परलोक गति सदगति जो भी है, हमारी गति मति एकमात्र केवल भरोसा प्रियाजू से, बस। और इसी से बेपरवाह रहते हैं, और बेपरवाह रहिए, यहां कभी चूक नहीं हो सकती। हमारे अहम में चूक ही चूक है, और यहां कभी चूक नहीं हो सकती। करुणा कर उदार, राखत कछु न सार। इसलिए बात पकड़े रहना, कांप जाना अगर अन्य भरोसा होने की बात आवे कि पूरा का पूरा हमारा तो संविधान ही खत्म हो गया। इसमें किसी भी व्यक्ति का कभी कोई बल आश्रय मत ले लेना, चाहे वो सोने की पूरी महल बनवा दे, आश्रय इतना भी अगर डिगे तो गए। बस आप समझ लो, हमारी जो भगवत प्राप्ति की दहाड़ है वो केवल इनके भरोसे से है। एक एक शब्द वाणी का मनन करने पर यह बात कह रहा हूं, इस शरीर की चिंता नहीं करनी, पोषण भरण न चिंत कराएं, और भगवत प्राप्ति की भी चिंता नहीं करनी। वो प्रभु कह रहे हैं, मैं स्वयं तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। शब्द पकड़ लीजिए, कोई यहां साधन वर्णन नहीं कर रहे। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन, सब भावों से एक बिहारी बिहारिन की शरणागति स्वीकार कर लो, वो आपको पकड़ करके चलाना। ऐसे चलो, ऐसे चलो, कृपा करके वो आपको सद्मार्ग में चलाकर महात्मा बना देंगे। और अगर आप भरोसा दृढ़ कर लिए तो तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। ये वृंदावन शाश्वत स्थान है, इसकी प्राप्ति हो जाएगी, आवागमन से मुक्त हो जाओगे, परम शांति। अब चौथी बात है कि अपने प्रभु को सबसे बढ़ करके मानना। तो हम बाहर तुरंत खोज करने लगते हैं, अंदर प्राण बहुत प्रिय है, देह बहुत प्रिय है, आदि आदि, एक एक रोम प्रिय है।
देखो ना कैसा राग है। इन सब से बढ़कर प्रभु लगने चाहिए। इस बात की जब भगवान ने अपने भक्तों से परीक्षा ली तो थर्रा जाओगे, सोच करके थर्रा जाओगे। आरा चलवा दिया महाराज ने, मैं सबसे बढ़कर प्रिय हूं। चला, दोनों खड़े हो, अपने पुत्र को आरे से चीरो। सोचो आप कैसी, हाँ मैं प्रिय हूं, चलो आग, लकड़ी का एक बनाया जा रहा है होली की तरह, और उसमें बंद कर दिया गया प्रहलाद जी को, कबीरदास जी को आग लगा दी गई। देखो प्रिय है, बिल्कुल नहीं मुस्कुराते हुए से, कुछ नहीं हो, एक रोम भी नहीं झुलसा, ना प्रहलाद जी का ना कबीरदास जी का। विभीषण के घर में धुआं भी नहीं घुसा, लंका में कहीं कुछ बचा नहीं। कर तुम अकर तुम मन था, कर तुम सर्व समर्थ प्रभु, इनसे बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए। देखो बातें करते हैं अपने लोग, मेरी प्राण प्यारी प्रियाजू, मेरे जीवन सर्वस्व प्रियाजू। जब प्राणों पे कुछ आती है तो भूल जाते हैं प्रियाजू को। अब किसी तरह ठीक होना चाहिए। क्यों ठीक होना चाहिए? और बिगड़ जा, तेरे सारे। अरे मैंने साधन, साधन क्या है? सर्वे साधन वरिष्ठ चिरम निरा, राधा राधा, मरते दम तक यही हमारी पी 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 पुकारता रहता है पपीहा, इसीलिए उसे प्रेमियों में उदाहरण दिया जाता है। कुछ नहीं, राधा राधा राधा। इसके लिए हम भजन थोड़ी कर रहे हैं, ये हमारा प्रीतम थोड़ी है, इसके लिए जीवन थोड़ी समर्पित है। जीवन तो जीवन के लिए समर्पित, हमारे जीवन श्यामा श्याम। चौथी बात, अपने आराध्य देव से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए। देखो क्या है आपके पास? बहुत कुछ है, बस आराध्य देव नहीं है और सब कुछ है। देख लो, आराध्य देव सबसे बढ़कर के है। कुछ देव भक्तों की देखो दशा देखकर, स्थिति देखकर लगता है फांसी का फंदा गले में है, पीछे से पशुओं की तरह उनको बलात् घसीटते हुए ले जा रहे हैं। तो एक बार विट्ठल जी से आंख मिला लेना तो फिर फांसी पे चढ़ा देना। आप राजी हो? बस मृत्यु उनके लिए खिलौना है। उनका हमें नाम याद नहीं आ रहा है। दिल्ली की जामा मस्जिद के सामने उनकी गर्दन काटी गई थी। नहीं, वो मतलब इस्लाम धर्म से थे, वो अयोध्या गए हुए थे किसी व्यापार की उसमें, तो उन्होंने भगवान राम की रूप माधुरी का अवलोकन किया और बावरे बन गए। राम 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 ऐसा। राधा बाबा भी वहां अपनी गाड़ी रोक करके और कुछ अश्रुबिंद भेंट किए थे उनके लिए, और फिर उद्गार प्रकट किया था कि बड़ा आकर्षण हो रहा है। तो उस समय औरंगजेब का शासन था। उसने जब सुना ऐसा कि हमारे धर्म का अन्य धर्मा आश्रय ले लिया, तो वो बड़े मतलब व्यापारी भी थे, तो बुलाया उनको, और जामा मस्जिद की सीढ़ी पे खड़ा, वो ऊपर खड़ा हुआ था औरंगजेब, और उसने कहा तौबा बोलो और बंद करो ये बोलना, तो तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहेगा, नहीं तो तलवार खींची हो तो बहुत दुर्दांत था। तो उसने कहा नहीं नहीं, अब नहीं, अब तो प्यार हो गया है, अब ये शरीर क्या है, आप अभी काट डालो। ये समझो सबसे बढ़कर प्रभु को जान, और काट दिया उसने, मारी तलवार, गर्दन कटी, अपने हाथ में ले लिया गर्दन, और गर्दन से भी निकल रहा था राम 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 राम। और बढ़े उसकी तरफ तो पीछे कोई फकीर था, उनका ए फकीर को तैस मुनासिब नहीं। गर्दन कटने के बाद एक भगवत आवेश और बढ़े औरंगजेब की तरफ, उनका नहीं नहीं, फकीर को तैस मुनासिब नहीं, अर्थात साधु को गुस्सा नहीं करनी चाहिए। तो वही शरीर और वही उनकी समाधि बनी। यह है सबसे बढ़कर प्रभु को मानना, यह है प्यार। खाल खींच दी गई शरीर की, मार कोड़ो, हरि बोल। अपने में अपनापन देह का है, भोगों का है, कहां प्रभु का है? अगर प्रभु का है तो फिर परेशानी क्या है? सारी परेशानी तो देह राग में होती है। सही दवाई मिल जाए, अनुकूल आदमी मिल जाए, अनुकूल वास मिल जाए, अनुकूल परिस्थिति क्यों मिल जाए, सबसे प्यारे तो प्रभु है, उनका स्मरण कर रहे हैं। जो चाहे जैसा चाहे वो व्यवहार करवावे। अब तो ये वस्तु उनके नाम हो गई।
मदन गोपाल शरण तेरी आयो। अब तो आ गए। निज चाकर घर जाया, अब जैसे रखो जैसे। ये बहुत काम की बात है अपने लिए। प्रभु से बढ़कर हमें कोई और प्यारा नहीं होना चाहिए। अगर ये बात है तो कभी विस्मरण कैसे हो सकता है, क्योंकि जो बहुत प्यारा है उसी की तो याद आती रहती है। क्या परवाह, सब परेशान है देह भाव को लेकर। हम भजन करना चाहते हैं पर भजन नहीं कर पा रहे। कैसी चाहत है? तुम्हें भूख लगती है, तुम ऐसा बोलो कि भूख लगती पर मैं भोजन नहीं कर पाता, प्यास लगती पर मैं पानी नहीं पी पाता। तो आप बोलो फिर ऐसा कि भजन करना चाहता हूं पर नहीं कर पाता, तो मानो। लेकिन भोग भोगना चाहते हो तो भोग लेते हो, भूख लगती है तो भोजन का, और पानी तो पानी, लेकिन भजन तो कैसी चाहत तुम्हारी, केवल व्यर्थ की बातें। प्रेम मार्ग में प्रीतम एक ही चुना जाता है, अनेक नहीं। समस्त प्रियतमों के प्रीतम हमारे प्रिया प्रीतम है। इनका वर्ण कर लिया, अब अपनी कोई परवाह नहीं रहनी चाहिए। आगे कह रहे हैं, जिसने पांचवी बात स्वीकार कर ली वो प्रपंच से बहुत ऊपर उठ गया। अब कोई प्रपंच का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। पांचवी बात है अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास करके निश्चिंत हो जाना। ये खास बात आ गई। पर ये एक बात नहीं, पीछे चार और बातें हैं, पकड़ते रहना। क्योंकि अपने लोग क्या है ना कि जो ऐसे कर दी और ऐसे पकड़ के फिर बोलने लगते हैं। आपने सत्संग में कहा था जो कराते हैं सब प्रभु कराते हैं, फिर आप हमें डांट क्यों रहे हैं? तो पीछे और उसकी भी बात थी ना भाई। कोई बात को आप तभी निर्णय करने के अधिकारी हैं जब आसपास उसके पूरी बात पता हो। आगे की बात नहीं जानते, पीछे की बात नहीं जानते, बीच का शब्द निकाल लिया और आपने सत्संग में कहा था जो कराते हैं प्रभु कराते हैं, तो उसके पहले की स्थिति पढ़ो, सुनो, उसे धारण करो, तो आपको भी हृदय में आ जाएगा आप प्रभु कराते। फिर उस स्थिति में जब आओगे तो कोई अपराध बनता ही नहीं, कोई पाप बनता नहीं। जब सब जगह अपना प्रभु दिखाई दे रहा, हर समय प्रभु की स्मृति हो रही, प्रभु के सिवा कोई हमारा है नहीं, प्रभु के सिवा कोई सबसे प्यारा हमारा कोई और है ही नहीं, तो अपराध कैसे बन सकता है? जब शरीर प्यारा है तभी तो अपराध बनते हैं। जब प्रीतम प्यारे हैं तो अपराध नहीं बनता, जगत मंगल होता है उसके द्वारा। जब तक प्रभु पर पूर्ण विश्वास नहीं होता, श्रद्धा नहीं होती, तब तक उसका भजन प्रयत्न होता है। समझना, अपने लोग इसी कोटि में हैं, भजन का प्रयत्न हो रहा है, रसास्वादन नहीं हो रहा। और जब रसास्वादन शुरू होता है तो प्रयत्न खत्म हो जाता है। काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे को चातक की तरह एक मात्र अपने आराध्य। अब वो भजन स्वरूप हो गया, अब करता नहीं रह गया, प्रयत्न नहीं हो रहा। रोम रोम और रग रग बोले तब कछ स्वाद नाम को पावे। इसी हृदय में वृंदावन प्रकाशित हो गया। जिधर देखता है वही वृंदावन की कुंज निकुंज, वही प्रिया प्रीतम। न कोई व्यक्ति दिखाई देता, न वस्तु दिखाई देती, न स्थान दिखाई देती, फिर भी इस भाव की ऐसी महामहिमा कि वो संसारिक व्यवहार करते भी नजर आता है। ये सामर्थ्य नित्य निरंतर, एक क्षण के लिए भी संग से बिलग नहीं, फिर भी व्यवहार की चेष्टाएं चल रही। देखो आचार्य महापुरुषों को संपूर्ण वैसे ही व्यवहार चल रहा है। देखो ना गोपी जनों को संपूर्ण व्यवहार चल रहा है, और प्रेम की सबसे ऊंचाई पर बैठे हुए महापुरुष। इस मार्ग में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता जब तक विश्वास दृढ़ नहीं होगा। अपने लोग लगता है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत दौड़ भाग, काफी आगे आ गए हैं, लेकिन पीछे जब मुड़ के देखोगे तो लगेगा जमीन पे ही वहीं हम उछल कूद रहे हैं, अभी कदम आगे। महापुरुष जन देख रहे हैं। जब तक ये विश्वास नहीं आता तब तक बेपरवाही नहीं आती। बेपरवाही नहीं आती तो कदम नहीं बढ़ते। इस मार्ग की कदम है बेपरवाही। आप न चीने न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न संक भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे। सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छा। कैसी मां महिम स्थिति।
लोक रीति, कुल रीति, वेद रीति, जय हरिवंश, अब न्योछावर स्वामिनी जी के मुस्कान के ऊपर। और वो अनंत उत्साह लिए हुए दौड़ पड़ा निकुंजेश्वरी लाडली जी के चरण सेवन के लिए। अब कौन रोक सकता है? बस बात इतनी ही है, पूर्ण विश्वास, पूर्ण अपनापन। बिना इस विश्वास के भक्ति रंग नहीं लाती। गोस्वामी जी कह रहे, बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन जीव सपने लहन विश्राम। विश्वास किससे होता है? बात आई संपूर्ण विश्वास। विश्वास किससे होता है? बोले जो गुरु आज्ञा का पालन करता है। इसीलिए चाहे सुविरंच सम होई, गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई। अगर आप गुरु आज्ञा पे है तो उनकी दृष्टि आप में बदलेगी, उनकी दृष्टि आप में आएगी, और फिर उनकी दृष्टि से निरखि नयन हरिव। अब विश्वास हो गया। निकसि कुंज ठाढ़े भये, भुजा परस्परंस, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरखी। कहां से? बोले नयन हरिवंश। अब उन्होंने दृष्टि दी, अब देख रहे हैं, अब विश्वास हो गया। बिना देखे कैसे विश्वास हो? बिन जाने न होए परतीति, बिन परतीति होए नहीं प्रीति। बिना जाने विश्वास कैसे हो जाएगा? हमारा परिचय तो हो। तो बोले वो परिचय कैसे होता है? गुरु आज्ञा का पालन करने से गुरु प्रसन्न हुए और अपनी दृष्टि दे दी। तो नीरख नयन हरिवंश, क्या? निकस कुंज ठाढ़े भय, भुजा परस युगल। अरे कितना महासुख, कितने लाडले। ये जो कहा जाता है ना कि करोड़ करोड़ मोक्ष न्योछावर हैं, ये ऐसे थोड़ी निकलता है। वो मोक्ष पद को ठुकरा कर बढ़े हुए महापुरुष है। अभी तो आप कुछ चंद सुख सामग्री को ठुकराने में हिचक रहे हो। और मोक्ष सुख का अधिकारी वो होता है जो समस्त ब्रह्मांडों का त्यागी होता है। और ये तो मोक्ष सुख को ठुकरा रहे हैं। कितना बड़ा प्रेम। अगर कह दे कि मोक्ष सुख को जानते नहीं है, तो मोक्ष सुख प्रदान करने की सामर्थ्य वाले महापुरुष बोल रहे हैं। ये कोई ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं कि मोक्ष का परिचय नहीं। जैसे कोई कहे क्या जाने मोक्ष का परिचय नहीं। महाप्रभु तो नित्य श्री जी की सहचरी ही है। और प्रबोधानंद पाद जी तो काशी से ही आए थे। न जाने कितने लोगों को मोक्ष पद पर प्रतिष्ठित कर दिया सन्यासी बना के। और जब वृंदावन की लाडली जी के चरणारविंद का रंग चढ़ा, तो वृंदावन महिमामृत में कई जगह आया है, थुतकी कृत्य, थूक दो मोक्ष के ऊपर, ऐसा ये सुख है। लाडली जो मुस्कुराती हुई, नूपुर झनकारती हुई, प्रीतम की तरफ चितवन, और दोनों युगल। कौन है ये? बोले मोक्षाधिपति परमानंद, रसो वैसा परम रस है। अरे उपासक के हृदय में जो सुख होता है वो मोक्ष में कहा है। तभी कहते महाप्रभु विभेम कैवल्य। मुझे तो भय लगता है, मोक्ष की बात मत करो, मुझे भय लगता है उससे। निर्भय पद है मोक्ष, निर्भय पद। और आचार्य चरण के मुझे भय लग, क्यों? मैं लाडली जी से एक सेकंड के लिए भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मोक्ष की क्या बात है? यू वृंदावन सिमनि कश्चन घनाश्चर्या किशोरी मणिस, तत्कंकर रसामृताधि परम चित्ते न में रोचते। प्रभु के मिलन में देर नहीं है, हमारे विश्वास की पुष्टता होने में देरी है। विश्वास हो गया, बस बात बन गई। खंभे से निकल पड़े प्रभु, खंभे से, कुत्ते से प्रकट हो गए प्रभु। विश्वास हो जाए, भांग के सिलबट्टा से धन्ना जी ने प्रभु को, सिलपिल्ले बाई पत्थर के टुकड़े में भगवान साक्षात्कार कर लिया। गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास कि ये भगवान है। देखो दृष्टि दी गुरु ने, भगवत साक्षात्कार हो गया। हम सदैव आचार्य शास्त्र और गुरु आज्ञा के अंतर्गत, पहली बात प्रभु के शरणागत होकर निरंतर भजन का प्रयास करना। दूसरी बात अन्य कोई आश्रय न होना, अनन्य चित्त होना। हमारे जीवन में अनन्यता का बहुत। तीसरी बात, जितनी भी क्रियाकलाप हैं मेरे प्रभु के द्वारा हो रही हैं, ऐसा अनुभव करना। और चौथी बात, हमारे हृदय में ये दृढ़ विश्वास हो जाना कि प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं है। बहुत प्यारे हमारे प्रभु हैं, यही हमारे प्रीतम हैं,
और इनके सिवा हमारा कोई नहीं। आज के सत्संग का सार ये दृढ़ विश्वास कर लो। तो जो प्रभु कह रहे हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवा अर्जुन नित्य सत्वस्थो निर्द्वंदो निर्योगक्षेम आत्मवान, वो अपने आप हो जाओगे, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। योगक्षेम का वाहन प्यारी जो प्यारे जो करेंगे, प्यारी जो प्यारे जो हमारी आत्मा है तो आत्मावान हो जाओगे। प्यारे जो प्यारे जो से प्यार किया है तो सारे जगत में उन्हीं की छाया उन्हीं की आभा दिखाई देगी। अपने आप निर्द्वंद हो जाओगे, अपने आप योगक्षेम की चिंता नहीं रहेगी, अपने आप सब जगह अपने प्रीतम का राज्य देखोगे, अपने आत्मस्वरूप प्रीतम को पाकर निहाल हो जाओगे। अपने आप ही ये श्लोक आ जाएगा। ये जो आज का सत्संग, इसे जीवन में केवल उतारो तो लाडली जी का प्रादुर्भाव हो जाएगा, है ना। लाडली आज धारण करो, कल हो जाएगा। जहां आप में परिपक्वता आई तो वो तो सही मानो वो तैयार हैं। अगर वो स्वीकृति ना की होती हम सबकी तो हमें ये सौभाग्य ना मिलता। बस लेट है तो हमारी तरफ से लेट है, विलंब है तो हमारी तरफ से है। अपनी तरफ से अनन्यता, शरणागति, निरंतर चिंतन, प्रभु के द्वारा प्रेरित होकर क्रियाकलाप हो रहे हैं। सबसे प्यारे प्रीतम हमारे प्रभु हैं और दृढ़ विश्वास कि हमें उनकी कृपा से प्राप्ति जरूर होगी। श्री राधा वल्लभ लाल की।